जितनी ज़्यादा सिविलाइजेशन बढ़ती गई उतना ही आदमी करप्ट होते चले गए। तो रूसों ने आवाज़ उठाई रीजन के खिलाफ। उन्होंने कहा रीजन नहीं, हमें इंस्टिंक्ट चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें फेथ चाहिए। हम हर एक पर डाउट करेंगे तो अपने घर वालों पे भी डाउट करेंगे, तो इस डाउट से जीवन नहीं चलता, जीवन फेथ से चलता है। और फेथ कभी सिविलाइजेशन में आ नहीं सकती। सिविलाइजेशन तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना सिखाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि जैसे एक आदमी मशीन लाता है पानी ठंडा करने की। उस समय फ्रिज नहीं होते थे और मशीनें छोटी छोटी घड़े जैसी होती थी। तो कहता है एक आदमी जो है वो ऐसी मशीन लेकर के आता है जिससे हम पानी ठंडा करते हैं, और उसको वो ला करके क्या करता है, वो अपने ड्राइंग रूम में रखता है। और उस समय तो वो 200 साल 17वीं सदी थी, 200 साल गुजर गए, अब तो फ्रिज आ गए। तो फ्रिज पर इसको लागू करो कि वो आदमी जो फ्रिज खरीद के लाता है, अगर वो सिविलाइज्ड मैन है, अपने आप को सिविलाइज मानता है, तो क्या करेगा, उस फ्रिज को वो अपने ड्राइंग रूम में रखेगा। जितने लोग मेरे घर में आए उस फ्रिज के आकार को देख करके और मुझे कहें बहुत सिविलाइज आदमी है, बहुत। और जो आदमी नेचुरल मैन है, दिखावा नहीं करते, वो क्या करेंगे, वो पानी ठंडा करने की मशीन को किचन में रखेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत किचन में, दिखावे की ज़रूरत नहीं है वहाँ। वो वहाँ रखेंगे जहाँ नेचुरल यूटिलिटी है, जहाँ प्रकृति इसको कहती है कि दिखावा मत करो। जहाँ जिस चीज़ की उपयोगिता है उस चीज़ को वहाँ रखो। तो सिविलाइज्ड मैन अपने आप को क्या करता है, आर्टिफिशियलिटी बना लेता है, आर्टिफिशियल मैन बन जाता है, नेचुरल मैन नहीं रहता। तो रूसों का सबसे पहला काम था रीजन के खिलाफ आवाज़ उठाना। हमें बुद्धि नहीं है। अब हमारे पुराने लोग भी कहते थे कि अकल से सिर्फ जहन रोशन थे, इश्क ने दिल में रोशनी की है। नाव भरकर जहाँ डुबोनी थी, अकल को ना खुदा किया तूने, अकल को बिठा दिया वहाँ नाव पे, और काफिले जा रहे थे मंजिल पर, इश्क को रहनुमा किया तूने, फेथ। तो रूसों ने सबसे पहला काम यही किया। उसने कहा कि हम प्रकृति की तरफ जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम हम शिक्षा की तरफ जाएं, नेचुरल शिक्षा। इस शिक्षा के अंदर आदमी में सिंपलिसिटी होगी, और इसलिए रूसों ने कहा कि किताबों से शिक्षा नहीं आती, प्रकृति की गोद में चलो तब शिक्षा आएगी सच्चे। शिक्षा दर्शन में उनका स्कूल नेचुरलिज्म कहलाता है। बच्चों को ले जाओ प्रकृति को दिखाने के लिए, वहाँ फॉल होंगे बड़े बड़े, ऊपर से पानी गिर रहा होगा, उनकी आवाज़ में जितना सुरीलापन और मिठास होगा उतना ये आर्टिफिशियल बाजे जो बजाते हैं आप इसमें नहीं मिलेगा। बच्चे को नेचर से परिचित कराओ, बच्चे को पेड़ों से परिचित कराओ, ये पेड़ हैं कैसा कैसा काम करते हैं, ठंडी हवा दे रहे हैं हमें, और हम उन पेड़ों से बच करके अपने घर में मकान में ऐसा मकान बनाते हैं कि पेड़ की हवा, पेड़ का दर्शन ही ना हो, पेड़ की हवा ही अंदर ना आए। तो शिक्षा में किताबें काम नहीं करेंगी, नेचर का एक्सपीरियंस। बच्चे को सिलेबस मत दो, तजुर्बा कर,
अब एक बच्चे को आपने किताब में पढ़ा दिया अग्नि बहुत गर्म होती है, और रट्टा मार लिया अग्नि बहुत गर्म होती है, अग्नि बहुत गर्म होती है, और अग्नि को ही छू दिया अगले दिन। लेकिन उस बच्चे को अगर नेचुरल स्थिति में ले जाओ और वहाँ बच्चा जैसे अग्नि के पास जाए अपना हाथ अपने आप खींच लेगा, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिखाने का मतलब आर्टिफिशियल बनाना उसको। तो सारी शिक्षा में सिलेबस भी ऐसा बनाओ कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ अपना संबंध जुड़ा उस बच्चे का। नेचुरल टेंडेंसी डेवलप करो बच्चे के अंदर, लव फॉर नेचर। अब नेचर के यहाँ हमारे यहाँ तो बहुत इसके बारे में है। रूसों में करीब करीब वही बातें कही हैं नेचर में। आप नेचर की चीज़ों को देखोगे, चिड़ियों को देखोगे, रंग बिरंगी चिड़ियाँ होंगी। आप किताब में रंग पढ़ा रहे हो इससे बच्चा नहीं अच्छे से समझेगा। नेचर के फूल दिखाओ, ये लाल होता है, तो बच्चे को रंग का पता लग जाएगा लाल क्या होता है। किताब में कितने रंग लाल पढ़ाते रहो, बच्चा उसको नहीं सीखेगा, रट्टा तो लगा लेगा। अब देखो एक आदमी ने सिखाया डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। बच्चों ने खूब पढ़ लिया डूबते को तिनके का सहारा। तो नदी के अंदर पानी आ रहा था, फ्लड आ रहा था। तो दो बच्चे स्कूल से जब जाने लगे तो एक बच्चा जो था फिसल के उस पानी में गिर गया। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि किताब में पढ़ा था डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। तो उसने तिनके तोड़ करके वहाँ फेंक दिए। अब वो तो डूबने वाला डूब गया। अगले दिन वो स्कूल में गया तो मास्टर ने कहा इस घटना में तुम इस बच्चे को, कहती हमने तो किताब में तो ये पढ़ाया, हमें तो आपने यही पढ़ाया, ये कहाँ पढ़ाया कि डूब रहा हो बच्चा। तो अगर नेचुरल इंस्टिंक्ट हमारी होती तो हम बच्चे को डूबता हुआ नहीं देख सकते अपने साथी को। हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट को आपने कुंठित करके और रट्टा लगाने वाली बात करा दी। एक आदमी ने तोतों को पढ़ा दिया। ये सारी रूसों की चीज़ें हैं। एक आदमी ने तोते को पढ़ा दिया, तोतों को शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस। वो तोतों ने सारों ने रट लिया ये बात। वो तोते जो थे पेड़ पर बैठे हुए थे, शिकारी आया, उसने नीचे जाल बिछाया और दाना डाला। सारे तोते जो थे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना, और फंस गए हुए शिकार के अंदर। तो रूसो कहता है कि आप बच्चे को नेचर का तजुर्बा कराओ। सारी एजुकेशन जितनी भी थ्योरी है रूसो की, बहुत लंबी चौड़ी थ्योरियाँ हैं, क्योंकि हम इतना लंबा विस्तार से नहीं कर सकते। लेकिन नेचुरलिज्म का जो सारा सिस्टम है प्रकृति का, कि बच्चों को नेचर के संपर्क में अधिक से अधिक लाओ। उससे एक और काम भी होगा, उस भ्रमण से हम सारे वातावरण को जानेंगे, कहाँ कैसा वातावरण है। हमें पहाड़ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बर्फ़ गिर रही है, ये अखबार से हम नहीं पढ़ेंगे। पहाड़ की तरफ बच्चे को ले जाओ, और जब वहाँ पहाड़ बच्चे को तजुर्बा हो जाएगा तो कभी भी सर्दियों में शिमला नहीं जाएगा। तो रूसों का सबसे पहला काम यही हुआ कि उन्होंने नेचर के साथ संपर्क स्थापित करने की बात की। सिविलाइजेशन के बंधन तोड़ दो। घर में जो मोटे मोटे पर्दे लाकर डालते हो और उसी के कारण से सिविलाइजेशन करते हो, उन पर्दों को हटा दो। घर के अंदर ताज़ा हवा आने दो, बढ़िया हवा आएगी अंदर, ताज़ा रोशनी आने दो, सूरज की रोशनी आएगी घर के अंदर, पर्दों की नकली रोशनी नहीं आएगी। तो रूसों ने एजुकेशन को एक नया सिस्टम दिया। एजुकेशन वाले पढ़ाते हैं बीएड में भी, एमएड में भी, हम इसको डिटेल से नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि रूसों की एकेडमिक फ़िलोसफी नहीं है, ये अप्लाइड फ़िलोसफी है।
फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। अब रूसो दूसरी तरफ जाते हैं। रूसो कहते हैं कि जब बच्चे को आप नेचुरल एजुकेशन दोगे और बच्चे के अंदर वो इंस्टिंक्ट पैदा करोगे जो प्रकृति ने उसको दी हैं, कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करो, एक दूसरे के दुख दर्द को पहचानो। अब प्रकृति में क्या होता है, सारे झंझावट को प्रकृति झेलती है। और इस झंझावट को झेलने के बाद भी वो रक्षा करती है। हम भी अगर नेचुरल मैन बनेंगे तो कोऑपरेशन बहुत होगी। प्रकृति सारी जो हमें बताती है, तो शिक्षा में भी बच्चे को जो हम सिखाएंगे वो कोऑपरेशन सिखाएंगे, कंपटीशन नहीं होगा। रूसो की शिक्षा से जो सिस्टम है उसके अंदर कंपटीशन का कहीं नाम नहीं है। ऐसे गेम मत कराओ बच्चों को जिसमें कंपटीशन हो, ऐसे गेम खिलाओ जिसमें कोऑपरेशन की ज़रूरत हो। ऐसे ही पूरा सिलेबस जो बनाया उन्होंने, और टीचर को भी उन्होंने कहा कि टीचर कुछ भी चीज़, टीचर कैसा होगा, नेचुरल एजुकेशन में टीचर ऐसा होगा जो बच्चों को आर्टिफिशियल डिसिप्लिन, इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल आती है कि एक आदमी ने नेपोलियन से पूछा कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तुम जहाँ जाते हो तुम्हें विजयी प्राप्त होती है, इसका रहस्य क्या है। तो उसने कहा कठोर डिसिप्लिन। क्या है डिसिप्लिन तुम्हारा? उसने कहा माई वेन एवर एनी सोल्जर ऑफ माई आर्मी स्टार्ट थिंकिंग आई किक हिम आउट बिकॉज द वर्च्यू ऑफ द सिपाही ऑफ आर्मी इज टू ओबे द कमांड एंड नॉट टू क्वेश्चन इट। तो उसने कहा ऐसा डिसिप्लिन एजुकेशन में लागू नहीं हो सकता। एजुकेशन में जो डिसिप्लिन होगा वो वैल्यूएशनल होगा। साहस पैदा करो। अगर टीचर भी कोई गलत बात कह रहा है तो उठ करके खड़े हो जाओगे, तुम गलत बात कर रहे हो। सुभाष चंद्र बोस ने एक टीचर के इसलिए थप्पड़ मारा था कि वो भारत की बुराई कर रहा था बहुत ज़्यादा, अंग्रेज़ टीचर था, और जब वो भारत की बहुत ज़्यादा बुराई करने लगा तो ये सहन नहीं कर सके, खड़े हुए। उसने कहा कि आप फेटअप, आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया का खाना खा रहे हो, इंडिया की रोटी खा रहे हो और इंडिया की बुराई कर रहे हो। ये जो साहस है, ट्रुथ, ये ट्रुथ वाला साहस है, ये आर्टिफिशियल मैन नहीं आ सकता। वो तो चालाकी करेगा, टीचर से बचने के लिए कह देगा हाँ जी बिल्कुल ठीक बात, और बाहर जाके बुराई करेगा टीचर की, बड़ा कमीना है टीचर, बड़ा नीचे टीचर। ये आर्टिफिशियलिटी उन लोगों में आती है जो सिविलाइज कहते हैं अपने आप को, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है वही धोखेबाजी करेगा। तो इन्होंने कहा हमारा जो डिसिप्लिन होगा, नेचुरल एजुकेशन में जो डिसिप्लिन होगा वो डिसिप्लिन होगा जो नेचुरल लॉ पर डिपेंड करे। आर्टिफिशियल लॉ जो बनाए हैं, अब मैं इसमें आपको एक उदाहरण देता हूँ। हरियाणा में हमारे जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने ये आदेश निकाला कि जो टीचर किसी बच्चे को मुर्गा बनाएगा उस पर 200 रुपये जुर्माना होगा। अब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो सौभाग्य से कहो या दुर्भाग्य से कहो, वो मेरे शिष्य थे। उन्होंने ये ऑर्डर निकाल दिए। स्कूल के प्रिंसिपल जो थे 2-3 के मेरे पास आ गए, कहने लगे ये एजुकेशन मिनिस्टर तो आपका चेला है, अब इसने जो ऑर्डर निकाल लिए तो हम कैसे
कैसे डिसिप्लिन कायम करेंगे, कैसे बच्चों को डिसिप्लिन रखेंगे। मैंने कहा ये जो चीज़ बनाई है ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी। उन्होंने ये कहा था टीचर को, एजुकेशनिस्ट को, कि किसी भी हिंदुस्तानी को ये मत सोचने दो कि वो इंसान है, उसको जानवर बनाओ। अगर आपने आदमियों के अंदर ये इच्छा डाली कि मैं इंसान हूँ, तो ये ब्रिटिश राज को उखाड़ के फेंक देंगे। तो उस वक्त टीचर का काम था कि आदमी को गधा बनाना, मुर्गा बनाना, ये टीचर का काम था कि आदमी का। आज काम ये है कि आदमी को, जानवरों को भी आप आदमी बनाओ, सम्मान से रहना सिखाओ, मुर्गा मत बनाओ। तो मैंने कहा ये एजुकेशन का जो सिस्टम है, ये नेचुरल एजुकेशन का सिस्टम लाओ। आदमी आदमी है, डिग्निटी ऑफ मैन जब ही हो सकती है जब हम नेचर की तरफ जाएं। नहीं तो डिग्निटी ऑफ मैन को हड़प कर जाएंगे वो आदमी जो चालाक हैं, ज़्यादा सिविलाइज हैं। आजकल भी यही हो रहा है, जो ज़्यादा सिविलाइज हैं वो उनका शोषण कर रहे हैं, जो बेचारे सीधे साधे गांव के लोग हैं। तो सिविलाइज आदमी जो है वो हमेशा धोखेबाज होगा, आर्टिफिशियल होगा, ऊपर से कुछ दिखाएगा। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल दिए हैं। एक आदमी जो है, क्योंकि ये नाटक भी बहुत करते थे ना शुरू से, इनका नाटक देखने, जैसे हमने बताया कि फ्रांस का किंग भी आया, तो नाटक में ऐसी चीज़ें बहुत सारी दिखाते थे, सारे के सारे। एक आदमी जो है अपने फ्रेंड के घर गया, और वो जो फ्रेंड था वो कहीं जाने के लिए, कहीं उसे जाना होगा तो वहाँ तैयारी कर रहा था। तो जब ये आदमी पहुँचा, आर्टिफिशियल मैन की बात कर रहे हैं, जब ये आदमी वहाँ पहुँचा तो उसने कहा आइए आइए, मैं तो बहुत दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा था और आप आ गए, आज बड़ी कृपा हो गई। और अंदर से कह रहा था कि मेरे काम में अड़चन डालने कहाँ से आके मर गया है, सारा मेरा सारा नाश कर दिया, प्रोग्राम ही मेरा बिगाड़ दिया। ये सिविलाइज मैन के लक्षण हैं। आपने एक आदमी को आकर के बहुत बढ़िया नान खटाई और बिस्कुट और देसी घी का जलीबा रखा, वो जो मेहमान आया वो ऊपर से कहेगा नहीं नहीं हम तो अभी खाकर चाय पी के आए हैं, और अंदर से क्या कहेगा, ऐसी चीज़ कहाँ मिलती है, खा ले दोबारा कहीं मिला तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पलें जो हैं वो सिविलाइज मैन की दी हैं। सिविलाइज मैन इज़ ए आर्टिफिशियल मैन। तो एजुकेशन का काम यह है कि लेट अस गो बैक टू नेचर, आओ हम लौट करके प्रकृति की ओर चलें। और जब एजुकेशन के द्वारा हम ऐसे लोग पैदा कर देंगे जिनमें न छल होगा न कपट होगा, वो बड़े सीधे साधे होंगे, बड़े भोले भाले होंगे, उनके अंदर रेवरेंस होगी, श्रद्धा होगी, उनके अंदर फेथ होगा, उनके अंदर लव की इंस्टिंक्ट होगी, तो हम एक नई तरह की सोसाइटी बनाएंगे। तो रूसो ने एजुकेशन के द्वारा सिविल सोसाइटी बनाने की कल्पना की है। पॉलिटिक्स तो बाद में आएगी, वो तो हम बाद में देखेंगे। जब हमारी एजुकेशन नेचुरल एजुकेशन हो जाएगी तो हमारी सोसाइटी ऐसे लोगों की सोसाइटी होगी जो बड़े नोबल होंगे, शरीफ होंगे, धोखेबाज नहीं होंगे, ऊपर से दोस्त बन रहे हैं, पीछे से छुरा घोंप रहे हैं। तो सोसाइटी बनानी हमें ऐसे लोगों की। जब ऐसे लोगों की सोसाइटी बन जाएगी तभी जाकर के रियल डेमोक्रेसी कायम होगी। नहीं तो हम डेमोक्रेसी में हर तरह का छल कपट, दुश्मन जो हमारा अपोनेंट है उसको मारने तक की कोशिश भी करेंगे, हर तरह की धोखेबाजी करेंगे। तो इसलिए पहले हमें एजुकेशन के जरिए से सिविल सोसाइटी की स्थापना करनी है। और ये सिविल सोसाइटी जो होगी एक आदर्श सोसाइटी होगी। इस आदर्श सोसाइटी में रियल डेमोक्रेसी बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
हम आदमी का चरित्र देखेंगे, हम आदमी की नोबिलिटी देखेंगे, हम आदमी को ये देखेंगे कि इसके अंदर कितना श्रद्धा और कितना रेवरेंस है। ये ऊपर से नारे लगा रहा है भारत माता की जय, और अंदर सारे देश को लूट रहा है, ब्लैक मार्केट भी कर रहा है, नकली खोया भी बना रहा है। तो ये हमारी जो सोसाइटी बनेगी नेचुरल एजुकेशन के द्वारा, उसके लोगों में ऐसी कोई छल कपट नहीं होगी। और ये जब छल कपट नहीं होगी तो फिर हम सोचेंगे कि इस सोसाइटी के अंदर जर्नल विल के आधार पर कैसी पॉलिटी हमने स्थापित करनी है, कैसा राज स्थापित करना है, कैसी। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि रूसो जो हैं एकेडमिक फ़िलासफ़र नहीं हैं, उनको हम एकेडमिक फ़िलासफ़र नहीं मानते, उनको हम एजुकेशनिस्ट फ़िलासफ़र और पॉलिटिकल साइंस में, अब पॉलिटिकल साइंस में हम डिस्कस करेंगे बड़े उससे कि एक तो इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। हॉब्स से बिल्कुल को आधार ही है। हॉब्स का आधार था कि आदमी बाई नेचर दुष्ट है। हॉब्स साइंस के लॉ को मानते हैं, साइंस कोई हमें वैल्यू नहीं दे रही। हॉब्स कहते हैं आदमी जिस दिन से पैदा हुआ है, आदमी नहीं, इवोल्यूशन में जिस दिन से ही पैदा हुए हैं, वो बड़ी मछलियों ने छोटी मछली को खाया है। यही प्रकृति का लॉ है और यही जानवरों का, हमारे अंदर इंसान के, बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी। इसलिए छोटी मछलियों को आपस में मजबूरी बचने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट मजबूरी है। लेकिन अब हम रूसो का देखेंगे कि रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मजबूरी नहीं है, वो आदमी को आदमी बनाने वाला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने आज बहुत ही संक्षिप्त में उनकी एजुकेशन थ्योरी डिस्कस की। इस थ्योरी के अंदर सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है कि आदमी जो है हर जगह नेचर में एक्सपेरिमेंट करने नहीं जा सकता। रूसो ने लिख तो दिया कि नेचर के एक्सपेरिमेंट से जो बच्चा सीखेगा उसकी रियल नॉलेज होगी, आर्टिफिशियल किताबों से नहीं वो बने। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, टीचर्स ने इसलिए इसको नेचुरलिज्म को इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि टीचर्स का काम तो ये हो जाएगा कि बच्चों को शुद्ध दुनिया में सैर कराते फिरें और दुनिया का अनुभव कराते फिरें। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो रूसो की थ्योरी को हम एक आदर्श थ्योरी तो कह सकते हैं, व्यवहारिक इसमें यही दोष है। अब देखो इस आधार पर बच्चे बनते हैं नहीं बनते। जब इसमें ये दोष है कि प्रैक्टिकल करा नहीं सकते टीचर, तो टीचर ही आर्टिफिशियलिटी सिखाएंगे तो कहाँ से सिविल सोसाइटी बनेगी। तो फिर इस पर विचार करेंगे हम, देखेंगे कल कि सोसाइटी बनती है या नहीं बनती, क्या होता है।